स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का अमोनिया से रिएक्शन हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे पास, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। केमिकल फॉर्मूला जो प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने सजेस्ट किया था वो ये था कि कैल्शियम का हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है दो सॉल्ट्स का। कैल्शियम का क्लोराइड होता है, ठीक है, और कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है। यानी कि हाइपोक्लोराइट में यहाँ लिखती हूँ OCl, ये हाइपोक्लोराइट आ गया और कैल्शियम का क्लोराइड, इनका मिक्सचर होता है और ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और एक और केमिकल फॉर्मूला जिसके लिए हम लिखते हैं वो होता है Ca। इसको देख के अगर हम लिखें, एक O आ रहा है, ठीक है, और दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूलाज हैं जो हम ब्लीचिंग पाउडर के लिए लिखते हैं। एक सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है ये हमारे पास, और जो ब्लीचिंग के लिए काम आता है। हम देखते हैं अमोनिया क्या होता है। अब अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया हमारे पास होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करें तो अमोनिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है। इसके इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका जो है वो हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल देख लिया कि ये हमारे पास होता है अमोनिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जब रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या आती हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला हमने कहा कि क्या होता है NH3, यहाँ पे हम लिख देते हैं NH3, ठीक है। अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, यहाँ पे लिख दिया हमने गैस। अमोनिया गैस हमने पास करवाई किसके ऊपर से, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर से, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास आ गया, इसके ऊपर से पास करवाई। तो अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या चीज आती है, हम देखते हैं कि अमोनिया के रिएक्शन से ना हमारे पास यहाँ पर आ जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज आ जाती है, इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बनता है कैल्शियम क्लोराइड भी बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ से उठा के इसको नीचे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। और क्या चीज बनती है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि वाटर भी साथ के साथ बन जाता है, ठीक है। वाटर बन गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम देखें तो क्लोरीन बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसा करते हैं हम कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं 3 और यहाँ पे लगाते हैं 2। 2 3 जा 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 ही नाइट्रोजन है यहाँ पर भी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन हो गए हैं, यहाँ पर जस्ट एक ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पर भी 3 लगा दें, ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें अमोनिया की यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होता है कि ब्लीच का एक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक तरह का क्या है, ब्लीच है, ये ब्लीच है, ठीक है। अब ब्लीच और इसका ब्लीचिंग एक्शन किस चीज पे बेस करता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पे बेस करता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पे बेस करता है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन को भी हम फर्दर देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम कहते हैं कि एडिशन हो जाए, किस चीज की, ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर क्या हो कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिमूवल हो जाए, ठीक है, रिमूवल हो किस चीज का, हाइड्रोजन का, ठीक है। हम कहते हैं हाइड्रोजन का। तो हम ये 3 पॉइंट्स देख रहे हैं कि इनमें से कोई पॉसिबिलिटी हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम देख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लूज किए किसी एक एटम ने, तो उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें अमोनिया की, तो अमोनिया में हाइड्रोजन पे +1 यानी कि +1 और 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3, यानी कि हम जहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो हम कह रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन है तो +1 एक हाइड्रोजन की +1 × 3 करेंगे तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, ठीक है।
दूसरी नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की अगर हम देखें तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि टोटल नेट जो है वो जीरो बनाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी नेट जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन की क्या होगी, -3। ठीक है, यानी -3, यानी कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। दूसरी जानब हम नाइट्रोजन की देखें तो क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब कि सिर्फ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना के दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ जो है वो उसने बनी हुई है। ठीक है, और ये गैसियस एटम आ रहा है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन का अगर एलिमेंटल फॉर्म में हो, जैसा ये एलिमेंटल फॉर्म है, यानी कि अगर जितने भी एटम्स मिले हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन के अपने ही है, नाइट्रोजन एलिमेंट की है, तो इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 होती है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे जो उसने गेन किए हुए थे, और उनको इसने लूज कर दिया ताकि अब इसके पास कोई नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई है, यानी कि ये क्या प्रोसेस हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए थे ना, और वो भी रिमूव हो गए, यानी कि हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑप्शन भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए हैं, तो ये भी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हुई है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो अमोनिया है इसकी क्या हो गई है, हम कहते हैं कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, तो हमने यही कहा कि ब्लीचिंग पाउडर में, या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो ब्लीच करता है, और ब्लीच करने में, ब्लीचिंग के लिए जो हम कहते हैं प्रोसेस यूज करता है, ये किस प्रोसेस की मदद से ब्लीचिंग होती है, वो ऑक्सीडेशन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर ने अपनी ऑक्सीडेशन, इसने ऑक्सीडेशन कर दी किसकी, अमोनिया की, और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें बनी है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना है और वाटर।